Hello bachcho, let's see this question. The question says column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. Each entry of column 1 may have the matching with one or more than one entries of column 2. This is our column 1 and this is the column 2. Now let's see them one by one. तो यहाँ पे हमें मैच द कॉलम करना है। तो जो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट में देखो कॉलम 1 में फर्स्ट है जो हमें कह रहा है सॉल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन। तो मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड वो होगा जिनमें हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं तो वो उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, सो देखो जो हमारा फर्स्ट वाला तो जो Ag2S है ये इसमें सॉल्यूबल नहीं होता कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया अगर हम डालें तो। फिर जो हमारा सेकंड है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये यस इट डज सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास होंगे कॉपर 2+ के आयन। जब इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया ऐड करेंगे ये फॉर्म करता है यहाँ पे CuNH3 4 2+ का आयन फॉर्म कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से मतलब ये क्या होता है, ये एक सोल्यूबल कंपाउंड हो जाता है, ये होता है सोल्यूबल। यहाँ पे इसका मतलब जो हमारा अमोनिया है इसने इसे सोल्यूबल कर दिया। ये यहाँ से सोल्यूबल हो जाता है, यहाँ पे ये 4 अमोनिया हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड के आयन मिल जाएंगे अगर हम कॉपर CuOH लिखते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे हमने Cu2+ ही लिखा है खाली, तो इसे बस इतना ही लिखते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें सॉल्यूबल ये हो गया, तो इसका ये मैच हो जाएगा Q के साथ। ठीक है, P तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट दिया हुआ है AgBr, तो यस ये AgBr के साथ भी सॉल्यूबल हो जाता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें AgBr के साथ, AgBr में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालते हैं यहाँ पे फॉर्म होता है AgNH3। AgNH3 का सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और प्लस क्लोराइड आयन फॉर्म हो जाएंगे। सॉरी हम ब्रोमीन कर रहे हैं ना, तो ब्रोमाइड के आयंस फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमाइड का आयन फॉर्म होगा और ये होगा AgNH3 ट्वाइस। ये भी जो होता है ये एक सोल्यूबल कंपाउंड होता है। इसका मतलब कि अमोनिया AgBr को भी अगर हम ऐड करें तो इससे सोल्यूबल हो जाता है, तो इसका मैच हो जाएगा R भी होगा और AgCl भी वैसे ही रिएक्शन देगा जो AbR दे रहा है, तो यहाँ पे इसका मैच S भी हो जाएगा। ठीक है, तो A का मैच हो जाएगा Q R N S, इसके मैच हो जाएंगे। AgCl के केस में भी बस वही होगा, AgCl अगर हम ऐड करेंगे तो हमें सेम यही कंपाउंड मिलेगा AgNH3 ट्वाइस और यहाँ पे हमें क्लोराइड के आयंस मिल जाएंगे, तो ये भी सोल्यूबल कंपाउंड होगा। यहाँ पे इसके मैच आ गए QRS। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी में सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ केसीएन सोल्यूशन। तो केसीएन सोल्यूशन में इनमें से कौन है जो सोल्यूबल हो जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये सभी AgCl में सॉरी KCN में सोल्यूबल हो जाते हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास है Ag2S। Ag2S के अंदर अगर हम एक्सेस ऑफ KCN डाल देंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है AgCN2। ठीक है, ये फॉर्म करता है AgCN2, के AgCN2 फॉर्म कर देगा और यहाँ पे बनाएगा ये K2S बना देता है। ठीक है, और ये जो हमारा है ये एक सोल्यूबल कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये इसे सोल्यूबल कर देता है। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर 2+ को भी जब हम एक्सेस ऑफ KCN में डालते हैं तो ये इसे भी सॉल्यूबल कर देता है। ये यहाँ पे फॉर्म करता है CuCN ट्वाइस। ये होते हैं क्यूप्रिक साइनाइड जो कि हमारे सोल्यूशन में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सोल्यूबल हो जाएगा, यहाँ पे हमें सोल्यूबल कंपाउंड मिल गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है AgCl और AgBr के साथ, उन दोनों के साथ भी सेम ही रिएक्शन देगा। AgBr में अगर हमने एक्सेस में KCN डाला तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AgBr है ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा AgCN2+ के आयंस मिल जाएंगे
और प्लस Br के आयंस मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही KCl के साथ भी होगा, सॉरी AgCl के साथ भी होगा। AgCl के साथ भी जब KCN को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, AgCN2 प्लस और प्लस Br माइनस के, सॉरी यहाँ पे तो Cl है, तो Cl माइनस के आयन मिल जाएंगे। ये यहाँ पे फॉर्म कर देगा Cl माइनस, Cl माइनस के आयन्स मिल जाएंगे इस तरह से। सो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। तो इसका मतलब जो हमारा B है इसके सारे ही मैच होंगे P Q R N S। अब अगर हम C देखें, सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है, हाइपो सोल्यूशन होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। Na2S2O3 जो होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, उसे ही हम हाइपो सोल्यूशन कहते हैं। सो ये जो होता है हाइपो सोल्यूशन, ये Ag2S को सोल्यूबल नहीं करता, कॉपर को करता है। अगर हम इसे कॉपर 2+ के साथ ऐड कर दे, कॉपर 2+ के साथ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 को ऐड करें तो यहाँ से हमें मिल जाता है Cu2SO3, CuS2O3 मिलता है, सॉरी यहाँ पे हमें मिलता है CuS2O3 मिलता है, और यहाँ पे हमें सोडियम के आयन मिल जाएंगे। फिर जो ये CuS2O3 होता है, इसके अंदर फिर अगर हमें एक्सेस में डालना है ना, तो एक्सेस में हम जब और इसमें सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिल जाता है Na4Cu6S2O3 और ये जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूबल कंपाउंड हो जाता है और ये इसके साथ ये भी फॉर्म करता है Na2S4O6 भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी सोल्यूबल हो जाता है, तो इसका मैच हो जाएगा Q के साथ। AgBr और AgCl के साथ भी ये सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर हम AgBr या AgCl डालें तो इसके साथ क्या होगा, Na2S2O3 ये यहाँ पे फॉर्म कर देगा AgS2O3, AgS2O3 फॉर्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पे AgS2O3 फॉर्म करेगा और यहाँ पे ब्रोमाइड के आयंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमें इसके ब्रोमाइड के आयंस मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम अगर हम AgCl के साथ भी अगर इसे ऐड करें तो इसका भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा, सोडियम भी है ना हमारे पास, तो सोडियम भी आ जाएगा Na3 और ये हो जाएगा AgS2O3 और प्लस यहाँ पे हमें Cl के माइनस क्लोराइड के आयन मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसका भी रिएक्शन होगा तो इसका मैच R भी होगा, S भी होगा। फिर D में देखो हमें क्या दिया हुआ है, इनसोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब इनमें से कौन होंगे जो इनसोल्यूबल होंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। सो देखो ये जो हमारे जितने भी कंपाउंड दिए हैं इनमें से ये जो 3 होते हैं ये तीनों ही क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। लेकिन हमारे पास ये जो AgS है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्लोराइड का आयन है और इसके अंदर अगर हम HCl को ऐड कर देते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन होने की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि कॉमन आयन का रिवर्स इफेक्ट होने लगता है, कॉमन आयन का इफेक्ट होने लगता है। सो जो कॉमन आयन का इफेक्ट होता है वो रिवर्सेस इक्विलिब्रियम टू बैकवर्ड, वो वापस उसे बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कर देता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट विल बी डिजॉल्व फर्दर एंड देन KSP ओनली डिपेंड्स किस पे हो जाती है, टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये इसमें क्या होता है,
इनसोल्यूबल हो जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, सिर्फ एस होगा। तो यहाँ पे हमने सबका मैच कर लिया। ए का मैच है क्यू आर एस, बी का मैच है पी क्यू आर एस, सी का मैच है क्यू आर एस एंड डी का मैच है एस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।